बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम अपने घरों में रह रहे हैं, इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी सुकून, बरकत और रहमत का एहसास नहीं होता। कभी कभी वजह हमारे आमाल नहीं बल्कि हमारे घर के अंदर मौजूद चीज़ें होती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें इस्लाम ने मना किया है, जिनसे फरिश्ते दूर चले जाते हैं और शयातीन अपनी जगह बना लेते हैं। आज हम बात करेंगे उन 10 चीज़ों की जो अगर आपके घर में हैं तो उन्हें तुरंत निकाल दीजिए, वरना आपका घर बरकत से खाली हो सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए ताकि आप अपने घर को एक पाक और नूरानी मकान बना सके। पहली, तस्वीर वाली चीज़ें यानी लिविंग बींग्स की पिक्चर्स या मूर्तियाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते उस घर में नहीं आते जिसमें तस्वीर या कुत्ता होता है। आज हमारे घरों में पेंटिंग्स, फोटो फ्रेम्स, कुशन्स, कर्टेन्स, सब पर इंसान या जानवर की तस्वीर होती है। हमें लगता है ये डेकोरेशन है, लेकिन असल में ये फरिश्तों के आने की रुकावट है। इसीलिए अपने घर से तस्वीर वाली चीज़ें हटा दीजिए, सिर्फ नेचुरल या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट रखिए ताकि अल्लाह का नूर आपके घर में आए। नंबर 2, घंटी वाली चीज़ें। अक्सर हम डेकोरेशन के लिए डोरबेल, वाइंड चाइम्स या घंटी लगाते हैं, लेकिन एक हदीस में आता है घंटी शैतान की आवाज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि डोरबेल लगाना हराम है, मगर ऐसी घंटियाँ जो बजती रहे, जिंगल करें, वो मकरूह है, क्योंकि ये शयातीन को अट्रैक्ट करती है और उन्हें पसंद आती है। नंबर 3, कुत्तों का पालना। इस्लाम में कुत्ते को पालना सिर्फ ज़रूरत के लिए जायज़ है, जैसे कि फार्मिंग, हंटिंग या सिक्योरिटी के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बिना ज़रूरत कुत्ता रखता है, उसके आमाल में से हर रोज़ एक किरात यानी सवाब का एक बड़ा हिस्सा कम कर दिया जाता है। कुत्ते की निजासत यानी कि कुत्ते की नापाकी की वजह से उसके होंठों के पास की लार नजिस होती है, यानी कि नापाक होती है, और उस घर में फरिश्ते नहीं आते। नंबर 4, गंदा म्यूजिक, टीवी शोज या हराम कंटेंट। आजकल टीवी या मोबाइल पर ऐसे कंटेंट देखना आम है जिसमें फहाशियत, बेहयाई, नाच गाना या गीबत होती है। ये चीज़ें ना सिर्फ दिल को सियाह करती हैं बल्कि शयातीन को घर में दावत देती हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, और लोगों में से कोई ऐसा भी है जो लफ्ज़ों की लगवीत यानी फुहाश बातें खरीदता है ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से भटका सके। इसीलिए अपने घरों में हराम ऑडियो वीडियो कंटेंट से बचिए और कुरान, नशीद और इल्म की आवाज़ को आम कीजिए। नंबर 5, जादू या तावीज़ जो शिर्क पर मबनी हो। बहुत लोग अपने घर में जादू, तावीज़ और नज़र उतारने वाली चीज़ें रखते हैं, लेकिन अगर उसमें शिर्क यानी कि अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगने का एलिमेंट है तो वो हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तावीज़ लटकाता है उसने शिर्क किया। सिर्फ वो तावीज़ जायज़ है जिसमें कुरानी आयतें या दुआएं लिखी हों और शिर्क का कोई जिक्र ना हो। नंबर 6, शराब, सिगरेट या नशे वाली चीज़ें। इस्लाम में हराम है वो चीज़ जो अकल यानी कि माइंड को ख़राब करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नशा देने वाली चीज़ हराम है। अगर आपके घर में शराब, नशे वाली दवा या सिगरेट भी रखी है तो ये ना सिर्फ गुनाह है बल्कि रहमत की रुकावट भी है। नंबर 7, फालतू जेवर या शौक डेकोरेशन जो घमंड पैदा करे। आजकल लोग घर को इतना सजाते हैं कि शान और शौकत दिखाना उनका मकसद बन जाता है। इस्लाम में ऐसी चीज़ें मना की गई हैं जो तकब्बुर और शो ऑफ पैदा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपनी दौलत का दिखावा करे अल्लाह उसकी बेइज्जती करेगा। अपने घर को सादगी से सजाए, ना कि दिखावा करके अल्लाह का गुस्सा कमाए। नंबर 8, झूठी किताबें या गलत अकीदे वाली लिटरेचर रखना। घर में ऐसी बुक्स या मैगजीन रखना जिसमें बिदअत, शिर्क या गलत अकीदे लिखे हों, वो ईमान के लिए ख़तरा है। आजकल कई तावीज़ वाली और पीर बाबा वाली किताबें मिलती हैं जो कुरान के ख़िलाफ़ होती हैं। अपने घर में सिर्फ कुरान, हदीस और ऑथेंटिक इस्लामिक बुक्स रखिए। नंबर 9, हराम कमाई से ली हुई चीज़ें। अगर कोई फर्नीचर, ज्वेलरी या इलेक्ट्रॉनिक हराम पैसों से ख़रीदे गए हों, जैसे सूद, चोरी या धोखा, तो वो चीज़ भी नापाक होती है। अल्लाह ताला ने फरमाया, हराम पैदा होने वाला हर गोश्त जन्नत में नहीं जाएगा। इसीलिए अपनी कमाई को हलाल रखिए, तभी आपका घर बरकत वाला होगा। नंबर 10, कुरान का अपमान करने वाली चीज़ें। कभी कभी लोग कुरान को रख तो लेते हैं पर इज्जत से नहीं रखते, नीचे, धूल में या कपड़ों के नीचे। ये गुनाह है। कुरान को हमेशा साफ और ऊंची जगह पर रखिए।
اور روز کم سے کم ایک آیت پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیاطین جل کر بھاگ جاتے ہیں۔ میرے پیارے مسلم بھائیوں اور بہنوں، اسلام صرف مسجد تک سیمت نہیں ہے، یہ ہمارے گھروں، ہمارے دلوں اور ہمارے جیون کا نظام ہے۔ اگر ہم اپنے گھر سے حرام چیزیں نکال دیں گے تو دیکھیے کیسے برکت، سکون اور رحمت برسنے لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس گھر میں سکون ہوتا ہے، رحمت اترتی ہے اور شیاطین نکل جاتے ہیں۔ تو چلیے آج سے ہی اپنے گھر کا محاسبہ کرتے ہیں، جو چیز اللہ اور رسول کو پسند نہیں ہے اسے ترنت نکال دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر اللہ کے نور سے روشن ہو تو کمنٹ میں لکھیے، یا اللہ میرے گھر کو پاک بنا دے، اور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ اور لوگ بھی اپنے گھر کو حرام چیزوں سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔